वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024 तक, यानी कि डेली आपको सुबह 7 बजे करंट की क्लास मिलती है। फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। और जैसे अभी जनवरी मंथ कंप्लीट होगा, उसका आपको जनवरी मंथ की पूरी निचोड़, आपको पूरी जनवरी मंथ की क्लास है मिलेगी। तो आज संडे के दिन अपने जो पीछे का अपने जो करंट पढ़ते हैं ना, पिछले एक सप्ताह के अंदर जो अपने करंट पढ़ा, उसको अपने संडे के दिन रिवाइज करना है, क्योंकि साथ साथ में पीछे का करंट भी अपने लेकर चलना है। उसको भी भूलना नहीं है, उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो जैसे अभी संडे के दिन अपने साप्ताहिक रिवीजन कर लेते हैं। फिर जैसे मंथ कंप्लीट होगा, तो अपने पूरे जनवरी मंथ के अंदर है पूरा जो महीने का पूरा निचोड़ है ना, वो अपने रिवाइज करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। और इसके अलावा इसका जो टेस्ट है, वो कल आपको वार्षिक करंट अफेयर्स की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट तो मिलता है। और जैसे आज संडे वाली जो ये क्लास है, इसका जो वीकली टेस्ट है वो कल आपको मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा, मंथली क्लास भी मिलेगी और मंथली पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसका आप प्रिंट भी निकाल के आराम से अध्ययन कर सकते हो। और इसके अलावा कोई साथी स्कूल फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी करा है, तो भारत और राजस्थान के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। कल इसमें ऑफर था, लेकिन अब इसमें ऑफर है नहीं है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। संपूर्ण टॉपिक आधारित आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, राम मंदिर के उद्घाटन पर दुनिया का सबसे ऊंचा कितने फीट ऊंचा दीपक जलाया गया था? तो राम मंदिर के उद्घाटन पर दुनिया का सबसे ऊंचा कितने फीट ऊंचा दीपक जलाया गया? ये जलाया गया था 300 फीट ऊंचा। कितना? 300 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा दीपक है जलाया गया। तो जो अयोध्या से रिलेटेड है, जितने भी अयोध्या धाम से रिलेटेड, जो मंदिर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे करंट में, मैंने आपको अलग से बढ़िया तरीके से क्लास भी दे दी, उसमें सारा निचोड़ मैंने करवा दिया। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला किस शहर से अयोध्या पहुंचा है? दुनिया का सबसे बड़ा ताला किस शहर से अयोध्या पहुंचा? ये पहुंचा है अलीगढ़ से। कहां से पहुंचा है? अलीगढ़ शहर से। पीएम मोदी ने किस शहर में बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंप्स का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर में बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंप्स का उद्घाटन किया? और ये किया है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर। 18 जनवरी 2024 को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो कब किया? 18 जनवरी 2024 को। तो 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दलजीत सिंह चौधरी को। किसको किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। किस देश ने विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया? और ये किया है मिस्र देश ने। किसने किया है? मिस्र देश ने। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किन हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से नव वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा से सम्मानित किया गया? तो विंग्स इंडिया अवार्ड किसका आयोजन हुआ था? हैदराबाद के अंदर, जहां पर दो हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सम्मानित किया गया। तो एक तो है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया है? किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई प्राइड माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया? और ये किया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इसने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 है वो दिया गया है 19 बच्चों को, इनको सम्मानित किया गया। और राजस्थान के है कोटा के आर्यन सिंह को सम्मानित किया गया है। तो ये टोटल 19 बच्चों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त कर दिया? ये किया जागृत कोटेचा को। ऑप्शन नंबर डी किसको कर दिया? जागृत कटोजा है। ये अभी आपको पता है पेप्सिको इंडिया का नए सीईओ बन गए हैं।
पीएम मोदी ने कितने घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है? पीएम मोदी ने कितने घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की? ये की है 1 करोड़ घरों पर। कितने? जब 22 जनवरी को अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, उसके जस्ट बाद इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया था। कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बनने की उपलब्धि हासिल कर चुका है? तो कौन सा देश बन गया? वो बन चुका है जापान देश। जापान देश है वो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश है बन चुका है। तो अपना देश भारत चौथे स्थान पर इसके अंदर है और जापान बन गया 5वें स्थान पर। हाल ही में 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस राज्य में हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास है खंजर। ये किस राज्य में हुआ? ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत के राइजा ढिल्लो और गुजरात सिंह खंगूरा ने एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित की टीम में कौन सा पदक जीता है? भारत के राइजा ढिल्लो और गुजरात सिंह खंगूरा ने, तो इन्होंने जीता है कौन सा पदक है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक है? कांस्य पदक। हाल में रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के नीस में प्रतिष्ठित है ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक है जीता। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में बीसीसीआई हैदराबाद में नमन पुरस्कार समारोह में किन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित किया है? तो बीसीसीआई ने किया है शुभम गिल और रवि शास्त्री को। इन दोनों को नमन पुरस्कार समारोह के अंदर दोनों भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित है किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2 प्रतिष्ठित हस्तियां कौन कौन सी है? तो वो है डॉक्टर रितु और एक है नवीन। इन दोनों को यूपी गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया? तो अभी हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया? ये किया है केप वर्ड को। ऑप्शन नंबर सी। किसको किया है? केप वर्ड को। केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा ऐप लॉन्च किया? वो किया है अनुवादनी ऐप। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा लॉन्च किया है? अनुवादनी ऐप है लॉन्च किया। किस केंद्रीय मंत्री ने असम के वेबरहाट लाचित बर्फुकन पुस्तक का अनावरण किया है? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा असम के ब्रेवहाट लाचित बर्फुकन पुस्तक का अनावरण किया? ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा रामलला की मूर्ति तैयार की गई थी? किस राज्य के? ये थे कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार है अरुण योगीराज और इनके द्वारा रामलला की मूर्ति तैयार की गई थी। 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है युगांडा। युगांडा के शहर है कंपाला। युगांडा की राजधानी है कंपाला के अंदर 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। किसने 18 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किसने 18 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? और ये किया है आपको पता है किसने? स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? वो किया गया ई साक्षी ऐप। कौन सा लॉन्च किया गया? ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है? तो आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी? यह रखी है भुवनेश्वर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। कहां पर है? भुवनेश्वर में। हाल ही में 21 जनवरी 2024 को किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 21 जनवरी 2024 को 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो इन तीनों राज्यों का एक साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का उपन्यास है। इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ये किया था नंदिनी कृष्ण ने। तो इसको है किसका? ये
ये तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का उपन्यास है, लेकिन इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था नंदिनी कृष्ण ने अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? तो बढ़िया तरीके से मैंने आपको अलग से इसकी क्लास भी दे दी। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये बिहार के पूर्व सीएम थे कर्पूरी ठाकुर, इनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2019 में 3 हस्तियों को मिला था, इसके बाद में 20, 21 और 22, 23 में किसी को नहीं मिला। अब सीधा 2024 में भारत रत्न सम्मान मिला है। किस देश को घरेलू स्तर पर विकसित टोही और लड़ाकू ड्रोन मिले हैं? किस देश को घरेलू स्तर पर विकसित टोही और लड़ाकू ड्रोन मिले? और ये मिले हैं ईरान देश को। ऑप्शन नंबर डी, किसको मिले? ईरान देश को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? ये किया गया भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच है? भारत और मिस्र के बीच। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना? यह बन चुका है हांगकांग को पछाड़कर। किसको पछाड़कर है? हांगकांग को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन किस शहर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक एक मस्जिद का निर्माण शुरू करेगा? तो इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के द्वारा अयोध्या के अंदर क्या है? मस्जिद है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मस्जिद का नाम है और ये अयोध्या के अंदर एक नई मस्जिद बनने जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सऊदी अरब के जॉय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई आलिया भट्ट। ये अभिनेत्री है, आलिया भट्ट बन चुकी है। हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल कौन विजेता रही है? हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल में कौन विजेता रही? वो रही है कौन है? ताई तजु यिंग। ये नाम थोड़ा कठिन है, ताई तजुग यिंग। ये इंडिया ओपन 2024 महिला एकल की विजेता रही है। किस राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में गृह ज्योति योजना लॉन्च की गई? तो ये फरवरी 2024 में गृह ज्योति योजना लॉन्च की जाएगी, तो तेलंगाना सरकार। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार द्वारा। किसने भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष के लिए भारत संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है? किसने भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष के लिए हमारा संविधान हमारा अभियान शुरू किया? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा ये शुरू किया गया। किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खुलेगा? हाल ही में किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खुलेगा? ये खुलेगा सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। कहां पर है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर है, खुलेगा। भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किन देशों के साथ किया? भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास है वो किन देशों के साथ किया? तो ये फ्रांस और यूएई। तो भारत, फ्रांस और यूएई तीनों देशों के बीच में डेजर्ट नाइट अभ्यास है किया गया। हाल में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मानसिया ने कौन सा पदक जीता? तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मानसिया ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेनिस युगल के वर्ष में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए रोहन बोपन्ना। कौन बन गए? रोहन बोपन्ना बन चुके हैं। हाल में कौशल विकास के माध्यम से अपने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने कौशल भवन का उद्घाटन किया है? कौशल विकास के माध्यम से अपने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल भवन का उद्घाटन किया हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। किसने? हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने का ऐलान हुआ है? पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी। तो इसके अंदर टोटल 132 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिए जाने का ऐलान हुआ, जिसके अंदर 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और लगभग कितने 110 व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिए जाए। हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किस संगठन ने किया है? हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किस संगठन ने किया? ये किया है नासा ने। किस संगठन के द्वारा? नासा के द्वारा इसका अनावरण किया गया।
हाल ही में सौर्या उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? हाल ही में सौर्या उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? ये किया है ईरान देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? विराट कोहली को। किसको चुना गया है? विराट कोहली को। और सूर्य कुमार यादव को चुना गया है आईसीसी T20 क्रिकेटर। ये है वनडे क्रिकेटर और ये आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए सूर्य कुमार यादव है और विराट कोहली है वो वनडे क्रिकेटर चुने गए। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? तो ये हुई है टू किल ए टाइगर। कौन सी? टू किल ए टाइगर ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 के लिए चुना गया है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। आज संडे था, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है बढ़िया तरीके से ताकि आपको लगभग इसका टेस्ट आपको कल मिलेगा। आज तो संडे के दिन छुट्टी रहेगी, कल आपको इसका टेस्ट मिलेगा ऐप के अंदर और लगातार आपको ऐप में टेस्ट डेली मिल रहा है, वीकली मिलेगा और अभी मंथ कंप्लीट होता है, मंथली क्लास भी आपको मिलेगी, मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो बढ़िया तरीके से आप लगातार अध्ययन करते रहना। संडे के दिन आपको मैंने पीछे का रिवाइज करवा दिया। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते एक बार लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।